वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायानंताय व्यक्ताय नमः इति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे भारत वर्ष में अनेक प्रकार के व्रत उपवास होते हैं। पुरुषों के भी हैं और माताओं के भी हैं। स्कंद पुराण में तो बहुत प्रकार के रोगों से निवृत्ति के लिए, अनेक प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार के व्रत उपवास कहे गए हैं। किंतु वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि मनुष्य इतना आलसी प्रमादी हो गया कि वह किसी भी व्रत का नियम ही नहीं पालता और ना ही कभी किसी से ये पूछता है, न पूछने की जिज्ञासा पैदा होती है कि ये व्रत क्यों किए जाते हैं, किसने प्रारंभ किए, कैसे प्रारंभ किए, क्या इसकी विधि है, कोई नहीं पूछता। इसलिए वर्तमान में कुछ ऐसी उपवास व्रत चल रहे हैं जिनके कारण माताएं कर रही हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है, न उनकी कोई विधि है। पता नहीं कैसे कौन प्रचलित कर देता है इन कलयुग, इस कलयुग में चाहे जिसका चाहे जो कोई व्रत करने लगता है। जन्मेजय जी ने, परीक्षित जी के पुत्र ने भगवान नारायण व्यास जी से श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंध के 26वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा कि भगवान, नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, ये जब 2 नवरात्रियां आती हैं, इनमें किम कम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। किम फलम खलु कस्तत्र विधि कार्यो महामते। और ये 2 नवरात्रियां क्यों की जाती हैं और क्या इसकी विधि है और कैसे करना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो जन्मेजय, पहले तो ये ही जानने योग्य है कि ये क्यों किया जाता है, तो देख लेते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि द्वावृतु यम दंष्ट्राख्यौ नूनम सर्वजनेषु वै। हे राजन, ये 2 ऋतुएं हैं, शरद वसंत नामानौ दुर्गमौ प्राणिनामिह। मनुष्यों के लिए ये 2 ऋतुएं, एक शरद ऋतु और एक वसंत ऋतु, ये सर्वजनेषु, सभी मनुष्यों के लिए यमराज के दांत समझो। क्यों? बोले द्वावेव सुमहाघोरा व्रतु रोग करौ नृणाम। 6वें श्लोक में कहा कि ये 2 ही ऐसी, पूरे वर्ष में 2 ऐसी ऋतुएं हैं, वसंत और शरद ऋतु, अर्थात चैत्र और एक आश्विन। ये 2 ऋतुओं के ये महीने रोग करौ, ऐसा रोग पैदा करने वाले हैं। इसलिए इसी कारण से ये तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यम चंडिका पूजनम बुधैहि। इसलिए बुधैहि, बुद्धिमान पुरुषों को चंडिका पूजन इन ऋतुओं में करना चाहिए। आश्विन महीने में, जिसको हम क्वार का महीना कहते हैं, और चैत्र का महीना, ये दोनों, अर्थात ये शरद वसंत ऋतु का चैत्र महीना और शरद ऋतु का आश्विन महीना, ये दोनों ऋतुएं सर्वनाश करऊ उभऊ,
ये दोनों ऋतुएं सारे शरीर को, सभी मनुष्यों के शरीर को नष्ट कर देती हैं। यदि आप रोगी हैं तो संसार के सारे सुख व्यर्थ हैं। इसीलिए ये नवरात्रि की जाती है। इसमें क्या होगा, जब 9 दिन तक आप चंडिका पूजन करेंगे, 9 दिन तक उपवास करेंगे, वास्तव में भोजन करने से जीवन चलता है। आहारादि सुखम नूनम भवेत सर्वासु योनिषु, तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 18वां श्लोक, श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 18वें श्लोक में व्यास जी से राजा ने कहा कि आहार आदि सुखम नूनम भवेत सर्वासु योनिषु, सभी योनियों में भोजन आदि, आहार आदि का सुख होता ही है। इसलिए व्यक्ति को उपवास और व्रत करना चाहिए। ये आपका चैत्र का महीना, ये वसंत ऋतु है, और आश्विन महीना दूसरी नवरात्रि शरद ऋतु की, ये दोनों यमराज के दांत हैं। ये सभी मनुष्यों को रोग प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इनमें व्रत और उपवास करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक बीमार नहीं रहना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि शुद्ध ब्राह्मण, विद्वान योग्य ब्राह्मणों को बुलाए, लेकिन आपके तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय का 15वां श्लोक व्यास जी ने कहा, एक बात ध्यान रखना चाहिए, वित्त साठ्यम न कर्तव्यम विभवे सति कर्हिचित। नवरात्रि में यदि आपके पास ब्राह्मणों को देने के लिए पर्याप्त दक्षिणा, पर्याप्त धन है, और उसमें आपने कमी की, लोभ किया, इसी को वित्त शठता कहते हैं। यदि आपने धन का लोभ किया, वैभव होने पर भी धन का लोभ किया, तो आपको किए गए नवरात्रि व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लिखा है विभवे सति, यदि आपके पास देने के लिए है तो बोले विप्रैः संतोषितैः कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवेत्। इसलिए संतोषितैः विप्रैः कार्यम, यदि संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा कार्य किया जाए तो ही संपूर्णम सर्वथा भवेत्, तो ही कार्य पूर्ण होता है। तो संतुष्ट ब्राह्मण का तात्पर्य क्या? यदि विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, उनसे भगवती का पूजन कराते हैं, तो उनको वस्त्र दें तो ऐसा दें कि वो पहन सके, उनको धन दें तो ऐसा दें कि उसका कार्य हो सके। यदि आपने कम पैसा दे करके कम दक्षिणा दी और ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो नहीं हो सकता। इसलिए विप्रैः संतोषितैः कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवेत्। यदि आपकी दक्षिणा से ब्राह्मण संपूर्ण रूप से संतुष्ट है, तब उनके द्वारा किया गया कार्य समझ लो पूर्ण रूप से प्राप्त फल देने वाला कार्य होगा। अन्यथा, इसलिए ब्राह्मण तो संतोषी ही हो, और संतोषी ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी क्या कि आप उसको कम से कम दक्षिणा दें। उसको कम से कम दक्षिणा देने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी व्रत, कोई भी उपवास, कोई भी पूजन सफल नहीं होता है। इसलिए रोग ना हो, इसलिए वसंत ऋतु अर्थात चैत्र महीना और आश्विन महीना, ये शरद ऋतु की नवरात्रि, ये दोनों यमराज के दांत हैं। इसलिए लिखा है स ऋतु रोग करो निर्णाम, ये दोनों ऋतुएं रोग देने वाली हैं। नवरात्रि का पूजन करेंगे और उपवासेन नक्तेन चेक भुक्तेन वा पुनः, या तो आप दोनों सायंकाल और सुबह उपवास पूरे दिन करिए, अथवा ऐसा कर लीजिए कि एक भुक्तेन, एक बार भोजन कर लीजिए, अथवा रात्रि में ही भोजन करें। अगर सामर्थ्य है
तो इसलिए कहते हैं यथाशक्ति प्रकर्तव्यो नियमो व्रत हेतवे। व्रत करने के लिए यथाशक्ति ही उपवास आदि करना चाहिए और इसलिए विधिवत करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो जानकार हों। इसलिए वित्त साठ्यम न कर्तव्यम 15वें श्लोक में। इसलिए धन का लोभ करने वाले व्यक्ति यदि ब्राह्मणों को कम दक्षिणा देते हैं तो भी आपके व्रत उपवास का फल प्राप्त नहीं होगा। और यदि आप सामग्री लोभ के कारण खराब सामग्री जिसका उपयोग ही नहीं हो सकता है, जो अखाद्य है, जो अदेय है, देने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, छोटी छोटी सड़ी सड़ी सुपारी, पुराने पान, बासी मिठाई, ये सब दे करके, सड़े से केले, इन सब को दे करके आप कैसे उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लोभ छोड़ करके भगवती का पूजन करें और ब्राह्मण को 9 दिन तक निरंतर पाठ करवाने के बाद अधिक से अधिक दक्षिणा दें, लोभ ना करें। इस प्रकार से न दोनों नवरात्रि करने वाले व्यक्ति को सदा ही सुख और आरोग्य प्राप्त होता है। और जो लोग कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं, तो वो लोगों को फिर कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा कि वित्त साठ्यम न कर्तव्यम राजन शक्ति मखे सदा। इसी तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में पुनः व्यास जी ने 39वें श्लोक में कहा कि वित्त साठ्यम न कर्तव्यम राजन शक्ति मखे। भगवती का ये यज्ञ करने में कभी लोभ नहीं करना चाहिए। इसलिए लोभी आदमी को न पूजा व्रत का फल मिलता है, न समाज में यश प्रतिष्ठा मिलती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।